कर्नाटक की तबलीगी जमात से जुड़े एक शख्स की तारीफ करना आईएएस अधिकारी मोहम्मद मोहसिन को भारी पड़ चुका है और पड़ सकता है। कर्नाटक सरकार ने आईएएस अधिकारी मोहम्मद मोहसिन को कारण बताओ नोटिस जारी किया। दरअसल 1996 बैच के अधिकारी मोहम्मद मोहसिन ने 27 अप्रैल को एक विवादास्पद ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि अकेले दिल्ली में 300 तबलीगी हीरो कोरोना मरीजों के इलाज के लिए प्लाज्मा दान कर रहे हैं। क्या मीडिया समाज के इन हीरो के जरिए किए गए इस मानवता के काम को दिखाया जाएगा? मोहम्मद मोहसिन पिछले साल उस समय भी सुर्खियों में आए थे जब बतौर चुनाव अधिकारी उन्होंने ओडिशा के पीएम मोदी के हेलीकॉप्टर की तलाशी लेने की कोशिश की थी। कर्नाटक सरकार ने साफ किया कि वो इस तरह के किसी भी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई से नहीं हिचकेगी जिसके बयानों से सामाजिक ताने बाने को खतरा हो सकता है। लॉकडाउन के बीच यूपी के जालौन में सैकड़ों मजदूरों से भरे कुछ ट्रकों को पुलिस ने रोक लिया। बताया गया कि ट्रकों में छिपकर सफर कर रहे ये लोग यूपी के अलग अलग शहरों से महाराष्ट्र और गुजरात काम करने गए थे। लेकिन लॉकडाउन के बाद वहां कामकाज ठप हो गया और रोजगार मिलना बंद हो गया, जिसके बाद ये लोग ट्रकों में भरकर महाराष्ट्र और गुजरात से अपने घरों के लिए रवाना हो गए, जिन्हें जालौन पुलिस ने यमुना नदी के पुल पर रात के वक्त रोक लिया। पुलिस की इस कार्रवाई का ट्रकों में बैठे मजदूरों ने विरोध किया और गाड़ियों से नीचे उतरकर हंगामा शुरू कर दिया। गुस्साए मजदूरों को पुलिस वालों ने समझाने की भी कोशिश की, लेकिन वो अपने अपने जिलों में जाने की जिद पर अड़े रहे। यहाँ से नहीं गई, पूछ ले आगे पुलिस बताएगी। काफी देर तक पुलिस और मजदूरों के बीच बहस होती रही। इसके बाद सभी मजदूरों को क्वारंटीन सेंटर में भेज दिया गया। और ये सिद्धार्थनगर, बहराइच, गोंडा, बलरामपुर इन सब जगह जाने वाले हैं, तो इन लोगों को अभी यहाँ क्वारंटाइन किया जाएगा। कोरोना से जूझ रहे अमेरिका के वर्जीनिया में एक 6 साल के बच्चे का खास अंदाज में जन्मदिन मनाया गया। कोरोना की वजह से वहां लोगों के बाहर निकलने पर रोक है। ऐसे में बच्चे के पड़ोसियों और पुलिस वालों ने अपनी गाड़ियों पर सवार होकर बच्चे के घर के बाहर एक रैली निकाली। इस रैली में पुलिस और दमकल की गाड़ियां भी शामिल हुई, जो अपने सायरन बजाती नजर आईं। इसके अलावा बच्चे के कई पड़ोसी भी अपनी कारों के साथ इस रैली में शामिल हुए। कुछ लोग अपने साथ पोस्टर भी लाए थे, जिनके जरिए उन्होंने बच्चे को जन्मदिन की मुबारकबाद दी। एक पड़ोसी तो गुब्बारों से सजी कार के साथ रैली में शामिल हुआ। जन्मदिन के इस अनोखे जश्न को देखकर वो बच्चा और उसकी मां भी बेहद खुश नजर आए। पंजाब सरकार ने 4 मई से लोगों को कर्फ्यू से राहत देने का फैसला किया। साथ ही सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक दुकानें खोलने की भी इजाजत दी है। हालांकि इस दौरान कंटेनमेंट जोन सभी पाबंदियां वहां पर जारी रहेंगी। लोगों को घर से बाहर आने की इजाजत नहीं दी गई है, लेकिन मास्क नहीं पहनने पर कार्रवाई की जाएगी। ये कहा गया है कि लोग घर से निकल सकते हैं, लेकिन मास्क पहनना अनिवार्य है। इसके अलावा चंडीगढ़ में भी 4 मई से सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक दुकानें खुलेंगी, जबकि गाड़ियों के लिए ऑड इवन फॉर्मूला लागू करने का फैसला किया गया है। लॉकडाउन के इस दौर में असम के तेजपुर में एक बुजुर्ग लोगों के लिए मिसाल बन गई। लोगों को खाने पीने का सामान मुहैया कराने के लिए बुजुर्ग ने दुकान खोल ली और दुकानदारी करते हुए वो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल भी रख रही हैं, ताकि लोगों की मदद भी हो जाए और कोरोना वायरस का खतरा भी न रहे। 80 साल की लावण्या भराली नाम की बुजुर्ग ने अपने घर के बाहर ही एक टेबल पर दुकान लगा ली, जिस पर अचार, सब्जियां, दूध और घर में बनी कुछ दूसरी जरूरी चीजें रखी नजर आईं। कुछ लोग महिला से सामान खरीदते हुए भी नजर आए। बताया गया कि लॉकडाउन में लोगों की परेशानी दूर करने के लिए बुजुर्ग ने कुछ दिन पहले ही दुकान खोली है। लोग भी इस बुजुर्ग का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन के वक्त उन्हें घर के पास ही जरूरी सामान मिल जाता है। सोशल डिस्टेंस থাকি পেলাই কৰিছে, তাৰ কাৰণে ভাল লাগিছে। আহিছোঁ 2 এটা বস্তু দৰকাৰ